हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने 8 सवाल के चैप्टर लाभ हानि को स्टार्ट किया था, आज उसे आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, बोर्ड पर ध्यान दें। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत से 10% की वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है। उक्त व्यापार में व्यापारी को लाभ प्रतिशत कितना हुआ, ये हमें दे रखा है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं, समझें। किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 1 तो से 10% का लाभ हुआ है, 10% का लाभ है। यहाँ पर लाभ इसे प्लस मान के चलेंगे और 10% की जो हानि है इसे हम हानि मान लेंगे। एक सवाल बताया था हमने, फार्मूला ये है, प्लस वाली संख्या को x, माइनस वाली संख्या को y, माइनस ये हो जाएगा x इंटू, इसे x लिखेंगे, x इंटू वाई बटे 100। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। प्लस वाली संख्या को 10 प्लस में है, ये माइनस आ जाएगा, ये वाली हानि नहीं में, ये हो जाएगी 10 माइनस x का मान कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 10 बटे 100। बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग, 100 से 2 बिंदी कट जाएंगे। ये प्लस वाली संख्या, ये माइनस वाली, इससे ये कट जाएगी। हमारे पास बचेगा माइनस का 1। माइनस की संख्या का मतलब है ये कमी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? कमी को, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है? बी वाले विकल्प से मैच करती है। 1% की कमी होगी। आप चाहो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। 10% का लाभ हुआ है तो हमने कितना 100 पे 10 बढ़ाया होगा तो 110 हो गया होगा। फिर 10% की कमी की होगी, 100 में 10 को कम किया होगा, 90 हो गया होगा। जब 2% बटे में 100 आएगा, 100 से गुणा करेंगे, बिंदी से बिंदी कट जाएगी। कितने 99 हो जाएगा, ये हो जाएगा 99। 100 से कितना कम है? 1% कम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, 100 पे 10 की वृद्धि हुई है तो हो जाएगा 110% बटे 100। फिर 10% की कमी की गई है तो 100 में से 10 जाएगा, बचेगा 90 बटा 100। समझें, ये 100 से 100 कट जाएगा, इस बिंदी से बिंदी और बिंदी से बिंदी, कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। देखो पहले हमने कितना माना था? 100 माना था मूल। अब कितना हुआ? घट के कितना आ गया? 99 आएगा। कितनी परसेंट कम है? 1 कम है, तो ये हो जाएगा 1% की कमी, जो हमारे बी विकल्प से मैच करती है। इस सवाल को आप सभी लोग नोट कर लें। इस सवाल को हमने 3 विधि से बताया, आप किसी से भी हल कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना मान लेते? 100। विक्रय मूल्य के बराबर 25% का लाभ होता है, मतलब 100 वाली वस्तु को बेचा कितना होगा? 125 में हो जाएगा ये विक्रय मूल्य। इसे बेचा कितने होगा? 125 में बेचा होगा, तभी तो लाभ होगा, तभी तो 25 का लाभ होगा। अब समझें, तो खरीदा कितने में होगा? क्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? अगर 100 पर 25 का लाभ हुआ है, 100 पर कितने का लाभ हो? 25 पर, तो खरीदी कितने में होगी? 75 में खरीदी होगी। ये 75 में उसने खरीदी होगी, तो उसने 75 में खरीदी, 100 पर उसने बेचा है, लाभ कितना हुआ? 25 का लाभ, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपये। तो ये विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ये विक्रय मूल्य, ये आ जाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना? 25 रुपये। उसने यही तो बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य हमारा 100 है, 100 मानेंगे विक्रय मूल्य, तो ये ऐसा समझें। सबसे अच्छा ये विक्रय CP, इसे ये हो जाएगा SP, मतलब विक्रय मूल्य, इसे ये हमारा लाभ हो जाएगा। यहाँ पर लिखते लाभ, समझें, इसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मतलब हमने विक्रय बेचा कितना में? 100 में बेचा है, 100 में बेचने में से 25 का लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने में होगा? हमने 75 में खरीदा होगा, और उस पर 100 में हमने बेचा है तो 25 का लाभ हुआ। जो 25 का लाभ हो कितने पर हुआ है? ये 25 का जो लाभ हुआ है कितने पर हुआ है? ये 25 का लाभ हुआ है 75 के ऊपर, और परसेंट याद करने के लिए 100 से गुणा करें तो कटेगा हमारे पास 3 बार, और 3 से 100 कटेगा, 33 सही 1/3% के बराबर लाभ हुआ है, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें।
किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, इस संपूर्ण माल पर उसे कितने % का लाभ हुआ? इसे सॉल्व करना है, समझेंगे। 3/4 लिखा है तो इसे लिखें 3/4, इस प्रकार लिख लिया। अब इसका हम 20% निकालेंगे तो हमें दिक्कत पड़ जाएगी, तो हम अपने मन से क्या मान लेंगे, इसमें 2 जीरो लगा देंगे तो ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। अब समझे, उसने 3/4 को 3/4 माल, टोटल कितना हमारे पास 400 में से 300 को बेचा है उसने 20% लाभ पर। इस 300 को कितने बेचा है? 20% लाभ पर बेचा है। तो 300 का हम 20% निकालेंगे तो 120/100 करेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी 12 36, ये आ जाएगा 360 रुपये में हमने इसे बेच दिया। जब 400 में से हमने 300 को बेच दिया तो शेष कितना बचेगा हमारे पास? शेष बचेगा हमारे पास कितना? 400 में से 300 जाएगा तो शेष बचेगा हमारे पास 100। तो जैसे 100 बचेगा तो हमने 100 को 100 रुपये में बेच दिया। 100 को कितने बेच दिया? 100 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये में बेच दिया तो कितना हो जाएगा? ये 460 रुपये हो जाएगा, 460 रुपये। अब ऐसा भी कह सकते हैं, तो मतलब जो भी माल खरीदा हमने 400, मतलब हमने 400 केजी समझ लो, तो हमने 1 केजी 1 रुपये का समझा। 400 वस्तु कितने में खरीदा? 400 रुपये में खरीदा। इस प्रकार से समझें, 400 को हमने कितने में खरीदा? 400 रुपये में। यहाँ पर लिख देंगे वस्तु, मान लेते हैं 400 हमारे पास वस्तु हैं। 400 वस्तु को हमने कितने में खरीदा? 400 रुपये में खरीदा। इसका मतलब हो जाएगा एक वस्तु को हमने 1 रुपये में खरीदा। तो देखो, हमने 300 रुपये की वस्तु को हमने बेच दिया कितने में? 360 हमने बेच दिया। उसका फिर इसका शेष निकाला, 400 में से 300 हमने बेच दी, बचा हमारे पास शेष 100 रुपये की वस्तु को हमने, एक वस्तु का रेट कितना? 1 रुपये, तो 100 को बेचा हमने 100 रुपये में। तो कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 460। अब समझें, हमने खरीदी कितनी की थी? कुल माल हमारा कितना था? कुल था हमारा कितना? 400 वस्तु थी, मतलब 400 वस्तु 400 रुपये में खरीदी। तो 400 वाली वस्तु को हमने बेचा कितने में? 460 में बेचा, 460 में। तो हमें 60 का लाभ हुआ कितने पर? 400 पर। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, 4 एकम 4, बचा 2, 4 पंजे 20, 15% का लाभ हुआ टोटल, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का आंसर हो जाता है डी। आप इसे नोट करें, चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौलकर 25% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना माल तौलता है? कैसे ज्ञात करें समझते हैं। 1 केजी का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। ये होता है 1000 ग्राम होता है। उसने 25% लाभ कमाया है। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब 4 पर उसे 1 का लाभ हुआ। 4 पर उसे कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा 5/4। यही हमारा आंसर देगा। अब समझें, 1 केजी के स्थान उसने कितना माल तौला है, हमें निकालना है। 1 केजी। अब देखो, जब भी दुकानदार जितना माल हमें कम देगा, दुकानदार को फ़ायदा होगा। तो हमें उत्तर 1000 से कम लाना है। 1000 से कम लाना, कम के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 को रखेंगे ऊपर, पलट देंगे इसे, 4/5 से हम इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना बार आ जाएगा? 200 बार, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 ग्राम। 1 केजी के स्थान पर कितना माल तौलता है? वो 800 ग्राम तौलता है, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। वो 200 ग्राम का फ़ायदा लेता है। आप इसे नोट करें, चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक बेईमान दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने 10% कम में खरीदा हो तथा 16.50 रुपये कम में बेचा हो तो उसे 10% का लाभ होगा। बिजली की प्रेस की लागत मूल्य कितना है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। माना उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। उसका क्रय मूल्य 100 रुपये, उसने कितने में खरीदा? 10% का लाभ कमाया, तो बेचा उसने 110 में, उसे बेच दिया। अब समझें, 10% कम में बेच दिया। उसने बोला 10% कम में खरीदा होगा। अगर 10% कम में खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा? 90 रुपये में से खरीदा होगा। अब फिर भी उसे बोलता कितने का लाभ होता है? 16। उस लाभ कितने का होगा उसे? 16.50 का उसे लाभ होगा। ठीक है, तो इसे 10% का लाभ होता है। यहाँ पर 10%, इसका 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 90 का
90 का 10% निकालना है, 10% निकालेंगे तो कितना 9 आएगा। बिंदी से बिंदी यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99। ये हो जाएगा हमारे पास 99 हो जाएगा। जब इन दोनों का अंतर लेंगे ना, अंतर, इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, आ जाएगा 11। यहाँ दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 से इसमें भाग देंगे। हम प्रश्न का अंतर कितना है, कम, प्रश्न में कितना कम है, 16.50 रुपये कम है। हमारा इससे पहले के 110 से कितना कम है, 110, और 99 अंतर है कितने का, कम, ये 11 कम है। तो 11 से इसमें भाग देंगे। जैसे 11 से भाग देंगे और हमें क्रय मूल्य माना 100 से कर देंगे गुणा। जैसे 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो 2 अंकों में दशमलव है तो इस दशमलव से ये 2 बिंदी कैंसिल हो जाएंगे। अब किस में भाग देंगे, 11 एकम 11, बचा हमारा 5, 11 5 55, बिंदी की बिंदी आ जाएगा 150 रुपये, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, वो ऐसे किस मूल्य पर बेचेगी कि उसे 25% का लाभ हो। तो 450 को लिखेंगे पहले, जो राशि दे रखी 450। देखो उसने 450 बेचा तो 25% की हानि, 100 वाली वस्तु पर कितने की हानि, 25 की, तो बेचा होगा 75 में। अब 25% का लाभ कमाना, 100 वाली वस्तु को बेचना पड़ेगा हमें 125 में, तब जाके लाभ कमाएंगे। अब देखो सारे 450 पर हानि हुई है, सारे उत्तर हमारे 450 से ज़्यादा हैं। ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका उल्टा कर देंगे, 125/75 से हम इसका गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 125/75 से हम इसका गुणा कर देंगे। अब काटते हैं, 25 × 75, 25 पंचे 125, और 30 से कटेगा ये 15 बार, 3 से कटेगा 15 बार, 15 पौन होता है 75। तो आंसर आ जाएगा 750 रुपये, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता। बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट से सवाल को सॉल्व किया, आप इसी प्रकार सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितनी है, कैसे ज्ञात करें समझते। उसने बोला है मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य, जबकि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, जब भी विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि कितनी दी, 6 की, तो 6 लिखेंगे। इस हानि को कितने पेन बेचने पर, 144 पेन बेचने पर हानि होती है, तो उसने ज़्यादा में खरीदा होगा, तो ये हानि को इसमें जोड़ देंगे, तो ये 144 में 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 150, 150 हो जाएगा, बटे कर देंगे 100, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, बिंदी से बिंदी काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा कितनी बार, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो हमारे 4% के बराबर हानि होती है, जो हमारे डी विकल्प से मैच करती है। इस सवाल का सही आंसर है। आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, हानि को जोड़ देना है बस। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक दुकानदार ने 30 किलो चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु तो शेष मात्रा को किस भाव से बेचनी होगी, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, समझते हैं। समझें, उसने 30 केजी चावल को, ये हमारे पास 30 केजी है, ये हमारे पास 30 केजी चावल को खरीदा है, तो कितने के भाव से, 45 के भाव से। यहाँ से 45 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आया कितना, 5 × 15 की 5, हाँ चला 1, 4 × 12 = 13, ये आ जाएगा 1350 रुपये, 1350 रुपये आ जाएगा। उसने बोला है कुल पर कितना 20% का लाभ कमाना है, इसका 20% का लाभ कमाएंगे इस पर, तो ये कितना हो जाएगा, समझते हैं। यहाँ पर 1350 का 20% निकालते हैं तो 120 कर देंगे बटे 100, बिंदी से बिंदी और बिंदी से बिंदी कट जाएगी। ये 12 है, 12 × 5 = 60 की 0, आसाली 6, 12 × 3 = 36, 12 × 36, 36 में जोड़ेंगे कितने, 4, तो हो गए 40, फिर 42, 2, हाँ चला 4, 12 × 12 बचा 16, ये 16 20 आ जाएगा। जैसे कि इसका हमने 20% निकालेंगे, इसका कितना निकाल देते हैं, 20% निकाल देते हैं, 120 बटा 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1620, कितना 1620 रुपये आएगा, जो हमने काट के आपको बताया है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो हमारा क्या, यहाँ तक तो इसका हमने इतना सॉल्व किया तो इतना है, इतना सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना है यहाँ, इसका फिर हमने 120% निकाला तो आया हमारा 1620 रुपये।
अब उसने 40% मात्रा को बेचा, इसका 40% कितना हो जाएगा, 30 का देखो 30 का 40% निकालेंगे बटे 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी 4 × 12, वो 12 जो केजी है, 12 केजी सामान को बेचता है 60 रुपये के हिसाब से बेचता है। अब 60 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो बचेंगे 72, तो यहाँ 720 रुपये की उसने सामान को बेच दिया है। अब देखो 30 में से जब 12 जाए कितना बचेगा हमारे पास, 18 बचेगा, 18 केजी सामान बचेगा। 12 केजी का मूल्य कितना है 720, तो 720 को इसमें से घटा देंगे, 720 को हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 0, यहाँ पे 0, 16 में से सब 7 जाकर बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ बचेगा 9, ये आ जाएगा 900 रुपये बचेगा, कितना 900 रुपये। यहाँ पर बचा हमारा 900 रुपये, ये बचा 18 केजी, तो 900 बटे हम कर देंगे 18, 18 पंचे 90, तो आ जाएगा 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचना होगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है सी, 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा। आप नोट करें, जल्दी से अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% की हानि से 1950 रुपये में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फ़ोन कितने रुपये में बेचना चाहिए। कैसे सॉल्व करें समझते हैं। हमें राशि दे रखी है 1950। अब देखो 100 वाली वस्तु को बेचा होगा, 25% की हानि 75 में बेचा होगा, हमें चाहिए 30% लाभ, तो बेचना होगा 130 में। आप समझे, 1950 से मुझसे चाहिए, सारे उत्तर ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 130 बटे 75 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप 14 से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 95, इसे 95 लिखेंगे, इसे लिखेंगे 13, 100 को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 75, इस प्रकार से। अब 25 × 75, 25 को 100, 25 को 100, अब 3 से काटेंगे, 3 × 18, बचा 1, 3 × 5 15, ये कट जाएगा 3 से। अब इसका गुणा कर देंगे, किससे, किसी से भी गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हम 13 से कर दें, 13 × 65, 65 की कितना 5, यहाँ पर करते 65 की हमारे पास 5 आए, हासिल आएंगे हमारे पास 6, 13 × 3 = 78, 78 में हमने जोड़ा 2, तो हो जाएगा कितना 78, 2 जोड़ेगा तो हो जाए 80, और ये 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84। अब 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 हमारे पास है, 4 × 5 = 20 की 0, हासिल 2, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 18 की 8, हासिल 1, 4 × 8 = 32, 33, ये 33, ये आ जाएगा जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। आप चाहो तो इस संख्या को भी काट सकते हैं अपने हिसाब से, तब भी आंसर 33 80 रुपये आएगा। हमने 100 को अलग कर लिया, हमने इस प्रकार सॉल्व किया, तब भी आंसर हमारा 33 80 रुपये आया है, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। चलते इससे अगले हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना है। कैसे सॉल्व करें समझते हैं। अंकित मूल्य पूछा, मतलब अंकित मूल्य ज़्यादा होगा, 3675 दशमलव, इस 40 को मान 4 ही लिखेंगे, इस दशमलव के बाद इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है। तो 100 वाली चीज़ को हमने बेचा होगा कितने, 15% बट्टे पर, तो 85 पर बेचा होगा। अब उसने पूछा अंकित मूल्य, तो उसने 100 पूछा है, यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो बट्टे में आएगा कितना 85। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, समझें। इस दशमलव से एक बिंदी कट जाएगी, अब 5 से काटेंगे, ये करेगा 17 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार। जैसे इसे 17 से काटेंगे आपका आंसर आएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 27 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 17 एकम 17, जब इसमें से 17 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 10 बचने का मतलब है इसमें कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 है तो 105 हो जाएगा। 7 छिक्का 102, 6 बार जाएगा, बचेगा हमारे पास 3, 7 दूनी 34, इतनी बार संख्या कट जाएगी 17 से। अब 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे समझते हैं, 2 चौको ये 4 आ जाएगा,
6 दूनी 12 की 2, हाथ लाई 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी 4, 34 24 जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करती 34 24 ये है 34 43 24 34 नहीं 43 24 43 24 जिस मिल रहा है पहले वाले विकल्प से 43 24 सवाल का राइट आंसर हो जाता है। काटा पीटी अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं आंसर, लेकिन जितना है उतना ही हर हाल में आएगा। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्यार अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।